हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जानेंगे। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन? तो सबसे पहले अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर एक शुगर और दूसरा होता है नॉन शुगर या फिर पॉलीसैकेराइड। एक तो शुगर होता है, शुगर का मतलब जो टेस्ट में मीठा हो, है ना। और दूसरा होता है ऐसा जिसमें शुगर ना हो, जो टेस्ट में मीठा ना हो। यानी शुगर क्या होगा कि शुगर एक तो टेस्ट में मीठा होगा, दूसरा क्या होगा, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। जबकि नॉन शुगर की या पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ना ही तो ये टेस्ट में मीठे होते हैं और ना ही तो इनको पानी में घोला जा सकता है, यानी ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले शुगर की। हम शुगर की बात कर लेते हैं। तो शुगर्स आर क्रिस्टलाइन। सबसे पहले शुगर क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है, यानी क्रिस्टल में होता है। कलरलेस मतलब इसका कोई रंग नहीं होगा। वाटर सॉल्युबल, पानी में ये सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब शुगर को अगर हम पानी में डालेंगे और घोलेंगे तो वो उसमें घुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शुगर जो होगी वो हमारी वाटर में सॉल्युबल होगी। स्वीट इन टेस्ट। अब देखो ये क्या होगा कि टेस्ट में मीठी होगी, स्वीट होगी। अब शुगर है तो कॉमन सी बात है, टेस्ट में कैसी होती है? मीठी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल आ जाता है हमारा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और सुक्रोज। ये तीनों हमारे शुगर हैं। ठीक है, शुगर आर फर्दर क्लासिफाइड एज। शुगर को आगे चल करके और भी क्लासिफाइड कर दिया गया है, कई सारे पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं? तो मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। तो देखो मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं? ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको फिर से हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है ना। दे आर स्वीट इन टेस्ट। ये भी क्या होते हैं भाई? अब शुगर का टाइप है तो कॉमन सी बात है, ये टेस्ट में कैसा होगा? स्वीट होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हमारे किसके? मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब देखो आगे हम बात करते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर टू टाइप्स। अब आगे चल के मोनोसैकेराइड्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा? पहला आ जाता है एल्डोज। एल्डोज का मतलब होता है जिसमें एसिटाल्डिहाइड ग्रुप हो। ठीक है, एल्डोज शुगर वो शुगर होते हैं जिसमें एसिटाल्डिहाइड क्या हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप आपको देखने को मिले, वो हमारा कौन सा होगा? वो एल्डोज शुगर होगा। ठीक है, एल्डोज शुगर में हमारा जो एग्जांपल आ जाता है CHO, CH2OH का होल थ्राइस CH2OH। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं एराबिनोज। ठीक है, एराबिनोज। ठीक है, एराबिनोज यानी एल्डो पेंटोज। ठीक है, एल्डो पेंटोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल्डोज का मतलब समझ लीजिएगा, एल्डोज शुगर वो शुगर होंगे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो हमारा कौन सा हो गया? एल्डोज शुगर हो गया। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो वो फिर हमारा एल्डोज शुगर नहीं है। तो एल्डोज शुगर भी हमारा मोनोसैकेराइड्स का एक टाइप है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, यहाँ पर हम कीटोन की बात कर लेते हैं। तो दे हैव कीटोन ग्रुप, मतलब ऐसे शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप आपको देखने को मिले वो हमारा कीटोन मोनोसैकेराइड शुगर होगा। ओके, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड टाइप आ जाता है, यानी शुगर का भी सेकंड। पहले मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, फिर मोनोसैकेराइड के टाइप हमने जाने। अब मोनोसैकेराइड के बाद आ जाएगा ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, देखो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड। तो देखो अगर हम ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं तो ये भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज करके क्या बनाते हैं? 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स।
जिनको हाइड्रोलाइज कराएंगे और उस हाइड्रोलाइज के बाद में क्या बनेगा, 2 से 10 मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड्स के बन जाएंगे। वो होता है हमारा क्या, वो हो जाता है हमारा ओलिगोसैकराइड। यानी ओलिगोसैकराइड को जब हम हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहाँ से मोनोसैकराइड बनेंगे। ठीक है, आगे आ जाता है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्ट इन स्वीट। तो ओलिगोसैकराइड भी क्या होते हैं कि ये हमारे पानी में यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं और टेस्ट में ये कैसे होते हैं, तो टेस्ट में ये होते हैं हमारे स्वीट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो देखो जैसे सुक्रोज ले लिया और सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, तो जब सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक बनेगा ग्लूकोज और दूसरा बनना है हमारा फ्रैक्टोज। ठीक है, तो ये डाइसैकराइड्स बनना है, ऐसे ट्राई बनेगा, है ना, और टेट्रा बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पर क्या बनने हैं, 2 शुगर देखने को मिलने हैं। कौन कौन सा, एक तो हमें ग्लूकोज मिल रहा है और दूसरा फ्रैक्टोज मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ आगे चलते हैं, इसके बाद में सेकेंड टाइप आता है। सेकेंड टाइप मतलब ये वाला, शुगर के बारे में भी हमने पढ़ा। अब आ जाएगा नॉन शुगर या फिर पॉलीसैकराइड। तो नॉन शुगर यानी पॉलीसैकराइड तो कॉमन सी बात है, जहाँ पर नॉन शुगर लगा हुआ है तो नॉन का मतलब जहाँ पर शुगर ना पाया जाता हो। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें शुगर ना पाया जाए और ये वाटर में इनसॉल्युबल हो, वो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन शुगर यानी पॉलीसैकराइड्स हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन कि नॉन शुगर्स यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे नॉन शुगर्स होते हैं, यील्ड मतलब बनते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी जब लार्ज अमाउंट में हम मोनोसैकराइड्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, नॉन शुगर्स बनते हैं। ठीक है, नॉन शुगर्स। अब देखो क्या होता है कि दे हैव नो टेस्ट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इनमें ये चीज़ हमने पहले भी आपको बताई कि इनमें ना ही तो कोई टेस्ट होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में इनको जब घोलोगे तो ये पानी में नहीं घुलेंगे। उसके बाद नॉन शुगर यानी पॉलीसैकराइड्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकराइड्स और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। होमोपॉलीसैकराइड्स के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ मोनोसैकराइड्स। तो होमोपॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, ये 1 टाइप के मोनोसैकराइड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, यानी ये 1 टाइप के मोनोसैकराइड से मिलकर बनेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकराइड। एग्जाम्पल हो जाता है स्टार्च और सेलुलोज। अब स्टार्च और सेलुलोज देखो, ये इनको ना ही तो पानी में आप घोल सकते हो और दूसरा क्या होता है कि इनमें जो टेस्ट होता है वो इनका स्वीट नहीं होता है, इनका कोई टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकराइड्स का मतलब होता है दे यील्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकराइड्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के जो मोनोसैकराइड्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। ठीक है, और जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाता है इनुलिन। ठीक है, तो इनुलिन इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का हमने क्लासिफिकेशन जाना है, यानी हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था वो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, और अब अगले लेक्चर में हम इसमें और आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।